हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे प्रश्न, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से नंबर सिस्टम के जो थोड़े बहुत टॉपिक हम कवर कर पाएंगे उन्हें देखेंगे कि वहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पूछे जाते हैं। इसमें डिविजिबिलिटी, करणी, सरलीकरण, इन सब टॉपिकों को हमने कलेक्ट किया है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले जो बच्चे इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रश्न को लगाने के पहले आप पेन और पेपर के साथ बैठें और जो क्वेश्चन दिया जा रहा हो स्क्रीन पर आए, आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया गया है कि संख्या 9x8071 11 से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी डिवाइड है। 11 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी एक संख्या है, ये है 9x8071 11 से पूर्णतः डिवाइड है, तो यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि कोई संख्या 11 से विभाजित है तो वो कैसे होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या है 9x8071, तो हमें क्या करना है कि एकांतर क्रम में अंकों को ऐड कर लेने हैं, एक एक अंक को छोड़कर। जैसे हमने 9 लिया तो यक्स को छोड़ देंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 0 को छोड़ के फिर 7 लेंगे, और ऐसे करते करते हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आगे और भी नंबर लिखे होंगे, फिर उस हिसाब से अगर हम यक्स लेंगे तो 8 को छोड़ देंगे और फिर 0 लेंगे, फिर 0 को लेने के बाद हम 1 लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, यानी 9 + 8 + 7 इनको ऐड करेंगे और इसमें से घटा देंगे किसको, x + 0 और +1 को। ये वैल्यू अगर ऐड कर लेंगे तो 9 × 8 = 17 और 17 × 7 = 24 माइनस ये हो जाएगा x और -1। 24 में से एक माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 23 और -x। अब ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करनी है कि इसका मान या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए, 11 आ जाए। क्लियर है? या 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 22, 33, 34, कुछ इस प्रकार के नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 23 - x देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी रख दें, 1, जो कि विकल्प में दिया गया है, यानी ऑप्शन में डी है। अगर हम यहाँ से 1 रख दें तो 23 में से अगर x को माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, और जो कि क्या है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है करणी का, और ये करणी का अच्छा प्रश्न है, आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए अगर देखें तो पहले करणी में लिखा गया है 248 प्लस √56 और प्लस √64। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और ये 56 के साथ ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ पर करणी लग जाएगी। फिर इस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू ऐड होकर आ जाएगी 8 × 6 = 14 की 4, और ये 5 × 1 = 6, फिर 64 पर अंडर रूट लगा होगा और ये फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फिर जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 248, और यहाँ का प्लस होगा प्लस, और ये पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो फिर से आपको कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ। आप वैल्यू को ऐड करेंगे, 8 × 8 = 16 की 6 हासिल 1, 4 × 1 = 5, और ये 256 अंडर रूट, और 256 जो वैल्यू होती है वो होती है 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर वर्गमूल निकलेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का
सॉरी y का x प्रतिशत z के y प्रतिशत के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, y का x% यानी y का x% ये बराबर है z के y प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये y से y कैंसिल, तो इस हिसाब से आ जाएगा x इक्वल में z। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो x बराबर z में यहाँ पर कोई कथन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर क्या कर लेते हैं, सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये रहा बहुत बढ़िया प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए ज़रूर। ठीक है, चलिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस पूरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम पूरी वैल्यू एक बार लिखते हैं। ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 37 प्लस अंडर रूट, ये पूरे पे अंडर रूट है, कितना है 130 इंटू में 2, 56 माइनस 4 माइनस 3। क्लियर है। अब ये 56 माइनस 4 माइनस 3 यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और 56 में से 7 चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 49। और आपको ये पता है कि अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7। क्लियर। अब आप आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 37 प्लस ये आ जाएगा 130 इंटू में 2 और इंटू में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 49 अंडर रूट में होगी और जो कि 7 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 37 प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा 14 और 14 130 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144, जो कि 12 के बराबर होगा, क्योंकि अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है 12। फिर आगे लिखेंगे आप 37 प्लस 12 और ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 49, जो कि वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 7 के, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, इसको जरा समझिए कि ये क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 2/4, इसी प्रकार से 1 माइनस 3/4, फिर 1 माइनस 4/4 आएगा। क्लियर। फिर 1 माइनस 5/4 और 1 माइनस 6/4। अगर आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे तो ये वैल्यू एक बार मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। 1 माइनस 1/4, फिर आएगा 1 माइनस 2/4, 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 4/4, 1 माइनस 5/4 और 1 माइनस 5/6। क्लियर। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3/4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2/4, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आएगा 1/4 और ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू यहाँ होगा माइनस 1/4 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ 5/4 और ये आ जाएगा 6 है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगा माइनस 2/4। क्लियर है। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये 2 दूनी 4 और ये 4 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर तो 3 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, तो 3 डिवाइड बाई 256 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल होती हैं। क्लियर है। तो इसका लगाने का एक सिंपल सा तरीका है कि 1000 में 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 आ जाएगा 0, फिर 7 चौके 28, फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 6 आएगा। यानी अगर आप बात करेंगे 1 से 1000 तक तो टोटल कितनी संख्याएं डिविजिबल है 142 संख्या क्या होंगी भाज्य होंगी। ठीक है,
अब हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, 300 में डिवाइड लगा देते हैं, 300 में 7 से, ठीक है, 7 से। तो भाग करेंगे, 7 चौके 28, यहाँ से आ जाएगा 2, फिर 7 दूनी 14, 6। तब इस प्रकार से ये पता चल गया कि 1 से लेकर 300 तक कितनी संख्याएं भाज्य हैं, 42, यानी 42 नंबर क्या है, भाज्य है। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर 300 से 1000 तक की वैल्यू को चेक किया जाए तो यहाँ से जो संख्याएं विभाजित होंगी वो होंगी 100, ठीक है। कितनी संख्याएं डिविजिबल होंगी, 100, तो यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी करनी का ही सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए। क्लियर। यहाँ पर लिखा गया है -1 डिवाइड बाई √3 + 1। आप यहाँ पर हर का परमेयीकरण करेंगे, √3 - 1 ऊपर का और √3 - 1 नीचे का। हर के परमेयीकरण से तात्पर्य होता है कि जो हर की संयुग्मी करनी होती है, संयुग्मी करनी, उससे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं, गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। संयुग्मी का मतलब होता है, जैसे अगर आपके सामने कोई करनी लिखी गई है a + √b, तो इसके संयुग्मी का मतलब होता है कि ये है a - √b, ये इसकी क्या कहलाती है, संयुग्मी करनी कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर √3 + 1 है, तो इसकी संयुग्मी करनी क्या होगी, चिन्ह को बदल देंगे तो संयुग्मी करनी हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b एक ब्रैकेट में और a - b। ये फार्मूला होता है a + b, और ब्रैकेट में a - b, ये फार्मूला होता है a² - b² का। क्लियर है। तो अब ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला जनरेट करेंगे तो फार्मूला आपको पता होगा कि a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू कितनी, 3 + 1 - 2 √3 बटे, ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 1। यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 4, 4 - 2 √3 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू कैंसिल कर लेंगे, 2 और 2 दूनी 2 1 कम 2, तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस एक मिनट, इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखिए, 2 - √3। क्लियर है। अब इसका कंपेयर हम यहाँ पर दिए गए इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे, तो a + b √3। तो यहाँ से पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू है -1। b की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी जा रही है, 2, और √3 का गुणांक क्या है, b, और यहाँ पर √3 का गुणांक क्या है, -1। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1। तो आई थिंक इनमें से नन ऑफ दीज, ये आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 2 आ रही थी, यहाँ पर b की वैल्यू 1 दिया है, जबकि b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, -1 होना चाहिए था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है p = 999, तो क्यूब रूट p² + 3p + 3 + 1 का मान क्या होगा। क्लियर है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब का। अगर आप यहाँ पर इस वैल्यू को हल कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा p³ + 3p² + 3p + 1। मैं 1 को क्यूब कर देता हूँ, तो a³ हो जाएगा, यहाँ पर ये b³ हो गया, 3ab, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में 1 कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये फार्मूला आपका जनरेट हो जाएगा, क्यूब रूट है p + 1 का होल क्यूब। क्लियर।
अब यहाँ से वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी p+1 और p+1 p की वैल्यू है 999 और 1 जुड़ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है यदि a का 60%, b का 30% है तथा b c का 40% है तो c a का x% है, x का मान निकालना है। a का 60%, a का 60%, b का 30% है, b का कितने परसेंट है 30% है। और फिर बोला गया है कि ये जो b है वो c का 40% है। ठीक है, तो हम b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो b की वैल्यू आई है इस b की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी a का 60, ये 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 60 बराबर b की वैल्यू हम पुट करते हैं c इंटू में 40 डिवाइड बाई 100 और इंटू में 30। तो ये दो वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0। ठीक है, और ये यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं a बाई c बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, यानी 1/5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि c a का x% है, तो आप देखिए कि c जो है a का कितने गुना है, तो आप बोलेंगे यहाँ से कितने गुना है 5 गुना, और 5 गुना का मतलब होता है 500%। क्लियर है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 500। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। क्लियर, तो आपसे बोला गया है कि 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ, यानी यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल 100 यूनिट का टोटल स्टाफ है। इसमें 40% यानी 40 क्या है फीमेल है, और यहाँ से अगर बात करें तो 60 क्या है मेल है। ठीक, अब 70% स्टाफ विवाहित हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30% क्या है अविवाहित है। 30% क्या है अविवाहित है, यानी अनमैरिड है। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और यहाँ से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि 50% क्या है अनमैरिड है, यानी अविवाहित है। तो यानी कितने अविवाहित हैं, तो 60 का 50% हो गया 30, यानी टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 42 लोग क्या हैं अविवाहित हैं। अब 100 में से 42 लोग क्या हैं अविवाहित हैं, अविवाहित स्टाफ है। ठीक है, यानी ये कितने परसेंट हो गया 42%, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि 20% अगर आपने बढ़ाया है तो 20% की वैल्यू 5/6 होती है, यानी अगर बिफोर यानी पहले 5 थी तो आफ्टर में यह संख्या कितनी हो गई 6 हो गई, यानी आपने 20% बढ़ाया है, 20 से 6 कर दिया है, यानी अगर आपको 6 से फिर 5 पर ले आना पड़ेगा तो आपको 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर 6 पर। तो 1/6% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16.66%। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम 900 अंकों में से ए ने एक विषय में 72 अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषय की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए कि सम्मिलित प्रतिशतता कितनी है। चलिए, ये पहला व्यक्ति यानी ये 900 में ए ने अधिकतम 72 अंक प्राप्त किए, तो 900 का 72%, 900 का 72%, तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 सते 63 और 1 64, यानी 648।
फिर बोला गया है कि दूसरे सब्जेक्ट में यानी सेकेंड सब्जेक्ट में 700 का कितने परसेंट, 80% नंबर प्राप्त करता है, 80% नंबर, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 8 सत्ते 56। क्लियर है। अब आप यहाँ से निकाल लेंगे टोटल वैल्यू, यानी इसके टोटल एग्ज़ाम जो हुए हैं वो हो गए 1600 के, 1600 का टोटल पूर्णांक हो गया। 1600 में इन्होंने प्राप्त कितना किया, 8, 6 4 10 की 0, 1, 6 5 11 और 1 12। तो टोटल परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 1208 नंबर प्राप्त किया गया है कितने में से, 1600 में से, और इनटू में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। फिर 4 से वैल्यू कट करेंगे, ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 2, फिर 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, यानी 75.5% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करते हैं। लिखा गया है किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को आशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या दे दी गई है 7,29,000। तो बताइए मूल में जवान कितने थे। तो मान लेते हैं कि मूल में जवान कितने थे, x थे। अब x में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, तो बचे कितने, 90%, यानी 90/100। फिर बोला गया शेष में 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, तो बचे फिर कितने, 90/100, 10% में फिर 90/, शेष में से 10% को आसक्त घोषित कर दिया गया, यानी शेष में 10% फिर, तो बचा कितना, 90/100। और ये वैल्यू कितनी है, 7,29,000। ठीक है। अब 1 2 3 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से ये 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो ये एक बार जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू में इधर का भी 1000, यानी 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 000, यानी 1 में 000। ये आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।